नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल फ्रेंडली इंस्पायर्ड में फिर से स्वागत है। आज की कहानी बहुत ही रोचक होने वाली है, जिसमें महात्मा बुद्ध ने हमें अपने बेकाबू मन को शांत कैसे करें। उन्होंने बताया है कि हमें इन 6 तरीकों या चरणों को जानना होगा, जो कि मन को शांत करने के लिए बहुत जरूरी है। इस कहानी को अंत तक अवश्य सुनिएगा। कहते हैं कि मन इतना चंचल होता है कि यदि वह नियंत्रण में न रहे तो व्यक्ति अशांत महसूस करने लगता है। ये अशांति मन में एक पल में आने वाले सैकड़ों सवालों के कारण होती है, और यह अशांति तब तक बनी रहती है जब तक कि व्यक्ति को मन में चल रहे सवालों का जवाब नहीं मिल जाता। ऐसे में तो यही लगता है कि मन को शांत रखना बेहद जरूरी है, लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर हम मन को शांत कैसे कर सकते हैं। गौतम बुद्ध के मुताबिक मन को शांत करने के लिए उसे समझना जरूरी है। गौतम बुद्ध के बताए गए वे तरीके जिनसे मन को समझना आसान होगा और हम उस पर नियंत्रित करने का प्रयास कर सकेंगे। गौतम बुद्ध की ये कहानी मन को जानने से जुड़ी है। इसका पहला चरण इस प्रकार है कि एक बार एक व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास गया और पूछा कि मन को नियंत्रित करने का पहला चरण क्या है। गौतम बुद्ध कहते हैं, अपने मन को समझने का पहला चरण है इसके द्वारा दिए गए लालच की उत्सुकता को देखना और समझना। दरअसल जब मन अशांत होता है तो कई तरह के लालच देता है, और जिसने मन के द्वारा दिए गए इन लालच को पहचान लिया, समझ लो कि आपने मन को समझने का पहला चरण समझ लिया। फिर व्यक्ति महात्मा बुद्ध से पूछता है कि लेकिन हमें यह कैसे पता चलेगा कि हमारा मन हमें लालच दे रहा है और वह लालच व्यर्थ है। इसका जवाब देते हुए गौतम बुद्ध कहते हैं, अगर हमें अनुभव है कि हमारा मन हमें लालच दे रहा है तो इसका अनुमान लगाया जा सकता है, और अनुभव कर्म करने से होता है। मनुष्य मन के लालच से जिस कार्य को अतिपूर्वक करता है उसमें उसे हानि ही होती है, और हानि के बाद ही उसे अनुभव होता है। जैसे जिसने वास्तव में यह देख लिया कि नशा करना केवल दुख है तो वह नशा मुक्त होना शुरू कर देगा। वहीं जिसने जान लिया कि ईर्ष्या से खुद का नाश होता है, वह ईर्ष्या से मुक्त हो जाएगा। मन को समझने का यही पहला चरण है। मन को जानने का दूसरा चरण यह है जब व्यक्ति महात्मा बुद्ध से पूछता है। यदि व्यक्ति पहले चरण से यह जान जाता है कि वह मन द्वारा दिए गए लालचों के कारण दुखी है, तो फिर दूसरा चरण क्या है। महात्मा बुद्ध कहते हैं, खोज पर निकलना। दूसरे चरण के लिए ऐसे व्यक्ति की खोज पर निकलना होगा जो पहले ही अपने मन को जानकर इससे मुक्त हो चुका है। दरअसल एक ऐसा ही व्यक्ति तुम्हारा मार्गदर्शन कर पाएगा, क्योंकि उसको बेचैन मन को शांत करने का तरीका आता है। वह व्यक्ति मन के हर स्तर से गुजर चुका होगा। मन को जानने का तीसरा चरण यह है जब व्यक्ति महात्मा बुद्ध से कहता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति की पहचान कैसे होगी। गौतम बुद्ध कहते हैं, यही तीसरा चरण है। सुनना ही अपने मन को समझने का तीसरा चरण है। व्यक्ति कहता है, क्या इसे देखकर पता नहीं किया जा सकता। महात्मा बुद्ध कहते हैं, देखने में कोई व्यक्ति बहुत शांत और अच्छा लग सकता है, लेकिन उसके मन के भीतर क्या है यह उसके शब्दों से ही पता चल सकता है। लेकिन किसी की बातों पर तब तक विश्वास नहीं करना चाहिए जब तक कि वह तुम्हारे विवेक की कसौटी पर खरा न उतरे। मन को जानने का चौथा चरण यह है। गौतम बुद्ध कहते हैं कि कर्म ही मन को समझने का चौथा चरण है। खुद को जानने के लिए सही दिशा में कर्म करना जरूरी है, लेकिन कर्म करते हुए व्यक्ति हर बार 2 गलतियां करता है। पहली गलती यह कि शुरुआत ही नहीं करना, और दूसरी गलती यह कि पूरा रास्ता तय न करना। इन दोनों ही गलतियों के पीछे हमारा मन होता है। व्यक्ति अपने कर्म को पूरा इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि वह सोचता है कि मैं कल से शुरुआत करूंगा
और कोई यह सोचता है कि मैं असफल हो जाऊंगा। इन गलतियों का मुख्य कारण है जागरूकता की कमी। इसके बिना मन व्यक्ति को सही दिशा में चलने ही नहीं देता। मन को जानने का 5वां चरण यह है। गौतम बुद्ध कहते हैं कि मन को जानने और समझने का 5वां चरण जागरूकता है। इसीलिए हर कार्य को जागरूकता के साथ करें। बिना जागरूकता के साथ किया गया कार्य या फिर जिया गया क्षण मृत्यु के समान है। व्यक्ति महात्मा बुद्ध से पूछता है, अपने जागरूकता के स्तर को कैसे बढ़ाया जा सकता है? गौतम बुद्ध ने जवाब दिया कि ध्यान से आप अपने जागरूकता के स्तर को बढ़ा सकते हो। मन को जानने का 6ठा और अंतिम चरण यह है। ध्यान ही मन को जानने, समझने और नियंत्रित करने का अंतिम चरण है। यानी ध्यान ही वह नाव है जिस पर बैठ मन रूपी नदी को पार किया जा सकता है। जिस व्यक्ति ने इन 6 चरणों से मन को जान लिया, उसने अपने मन को जीत लिया, उस पर काबू पा लिया और अपने अशांत मन को शांत कर लिया। यही हमारा मकसद है। अशांत मन में कई तरह के प्रश्न चलते रहते हैं। जब तक इन प्रश्नों के जवाब नहीं मिल जाते हैं, मन को शांति नहीं मिलती है। मन को शांत करने का सबसे सटीक तरीका है मौन धारण करना। इस संबंध में गौतम बुद्ध का एक प्रेरक प्रसंग प्रचलित है। एक दिन गौतम बुद्ध से मिलने एक व्यक्ति पहुंचा। वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध से बोला कि मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ, कृपया आप मेरे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गौतम बुद्ध ने देखा कि वह व्यक्ति बहुत अशांत लग रहा है। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर दे दूंगा, लेकिन तुम्हें 1 साल तक मौन धारण करना होगा। उसके बाद तुम जो भी कुछ पूछना चाहते हो पूछ सकते हो। मैं अपनी बात का पक्का हूँ। 1 साल बाद तुम्हें सारे प्रश्नों के उत्तर अवश्य मिल जाएंगे। व्यक्ति ने महात्मा बुद्ध की बात मान ली और मौन व्रत धारण कर लिया। अब वह पूरे समय मौन रहने लगा। कुछ ही दिनों में मौन की वजह से वह ध्यान में उतरने लगा था। उसका मन शांत होने लगा। मौन और ध्यान की वजह से उसके सभी प्रश्न खत्म होने लगे। इस तरह 1 साल बीत गया। अब वह एकदम शांत और प्रसन्न रहने लगा था। समय पूरा होने पर महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा कि मैंने तुम्हें 1 साल बाद प्रश्न पूछने के लिए कहा था। आज 1 साल पूरा हो गया है। अब तुम अपने सभी प्रश्न मुझसे पूछ सकते हो। ये बात सुनकर व्यक्ति प्रसन्न होकर बोला कि आज मेरे पास आपसे पूछने के लिए कोई प्रश्न नहीं है। गौतम बुद्ध उस व्यक्ति से बोले कि जब तुम यहाँ आए थे तुम्हारा मन अशांत था। जब किसी व्यक्ति का मन शांत नहीं रहता है तो उसके मन में प्रश्न उठते रहते हैं। अशांत मन परेशानियों का कारण बनता है। हमारे मन की 2 अवस्थाएं हैं। एक में प्रश्न होते हैं और दूसरी अवस्था में उत्तर होते हैं। मौन की वजह से हमारा मन दूसरी अवस्था में पहुंच जाता है, जहां हमारे प्रश्न खत्म हो जाते हैं और हमारे पास उत्तर ही उत्तर होते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको महात्मा बुद्ध की यह कहानी? वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा हमारे चैनल फ्रेंडली इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के ऑल पर क्लिक करें।